information about this video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस्तकबाल है जिसका नाम है सैम गुड बडी। इससे पहले कि यह वीडियो शुरू हो, आपको बता दें कि इस वीडियो के बारे में सभी जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में हैं। जैसे इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाया जाएगा व यह किस किस परीक्षा व किस किस कक्षा के लिए उपयोगी हैं। धन्यवाद। और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। यदि आप टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको टॉपिक पूरी तरह समझ आ सके। मैं बीच बीच में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारा चर्चा का विषय है एलएम वक्र क्या है, एलएम वक्र की व्युत्पत्ति के स्टेप्स, एलएम वक्र में खिसकाव व एलएम वक्र का चपटा व गहरा होना। यदि हम एलएम वक्र की बात करें तो एलएम वक्र मुद्रा बाजार में संतुलन को दर्शाता है, जिसमें एल का अर्थ होता है मुद्रा की पूर्ति व एम का अर्थ होता है मुद्रा की मांग। इस प्रकार एलएम वक्र मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के बीच समानता स्थापित करता है व वास्तविक जीडीपी और ब्याज दर के बीच संबंध के साथ साथ मुद्रा बाजार में संतुलन को दिखलाता है। एलएम वक्र का कॉन्सेप्ट केन्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। यहाँ केन्स ने इसके ज़रिए आईएस वक्र, जो कि परंपरागत विद्वानों द्वारा दिया गया था, उसे चैलेंज दिया और अपना एलएम वक्र की धारणा को पेश किया। एलएम वक्र की व्युत्पत्ति 3 संबंधों में होती है, यानी इसे 3 प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति की जाती है, जिसमें पहला है मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर। मुद्रा की मांग से अभिप्राय होता है लोगों द्वारा वास्तविक शेष की मांग। यदि लोग वास्तविक शेष का यहाँ पे अभिप्राय है कि लोगों द्वारा बचत कितनी है, यानी उनके पास कितना धन नकदी के रूप में है। जब कीमत स्तर 2 गुना हो जाता है तब लोग पहले से ज़्यादा 2 गुना राशि अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं, जिससे उनकी क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता लगातार बनी रहे। वास्तविक शेष की मांग 2 कारकों पर निर्भर करती है। पहला जीडीपी का स्तर, दूसरा ब्याज की दर। यदि जीडीपी का स्तर बढ़ता है तब लोगों की आय बढ़ जाती है और लोगों की आय बढ़ने से उनके पास उनके वास्तविक शेष बढ़ जाते हैं, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार जीडीपी कम होने से लोगों की आय में कमी होती है व उनके वास्तविक शेष में कमी होती है, जिससे उनके वास्तविक शेष घट जाते हैं, उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों, ब्याज की दर की यदि हम बात करें तो ब्याज की दर का अर्थ है मुद्रा को अपने पास रखने की अवसर लागत। अवसर लागत का कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ बताता है कि यदि ब्याज की दर अधिक है और कोई व्यक्ति नकदी के रूप में अपने पास अधिक धन रखता है तो उसे उस धन पर, और यदि उसने उस धन का निवेश नहीं कर रखा तो उसे उस पर वह ब्याज नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। इस प्रकार इसे ही अवसर लागत कहते हैं। आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसे चित्र द्वारा निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ चित्र में L1 मुद्रा की मांग को दर्शाया गया है। ये मुद्रा की मांग का वक्र है जो R के साथ विपरीत संबंध रखता है, यानी उल्टा संबंध रखता है। जैसे OR1 है तब मुद्रा की मांग O कहेगी। इसी प्रकार जब R घटकर OR1 से OR2 हो जाता है तब मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और मुद्रा की मांग लोगों के पास OK से बढ़कर OK1 हो जाती है, यानी ब्याज दर कम होने से लोग अपने पास वास्तविक शेष अधिक रखते हैं, जिससे वास्तविक शेष बढ़ जाते हैं, मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार स्थिर ब्याज दर OR पर यदि जीडीपी में वृद्धि हो जाती है तब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और लोगों द्वारा अधिक मुद्रा की मांग की जाती है, उनके वास्तविक शेष बढ़ जाते हैं। इसीलिए जीडीपी बढ़ने से मुद्रा की मांग या वास्तविक शेष की मांग OK1 से बढ़कर OK2 हो जाती है और स्थिर ब्याज दर पर L वक्र में खिसकाव होता है, जिससे L वक्र L2 तक खिसकता है। इस प्रकार मुद्रा के वक्र में खिसकाव होता है। और अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है जीडीपी में परिवर्तन का ब्याज दर पर प्रभाव।
जीडीपी में परिवर्तन का ब्याज दर पर प्रभाव पड़ता है वह ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग व पूर्ति द्वारा होता है। इसे हम चित्र द्वारा समझेंगे। चित्र द्वारा जीडीपी में परिवर्तन का ब्याज दर पर प्रभाव समझा जा सकता है। चित्र में दोस्तों प्रारंभिक संतुलन बिंदु ई दिखाया गया है जहां ब्याज की दर OR है और मुद्रा की मांग L1 है और मुद्रा की पूर्ति QM द्वारा स्थिर दिखाई गई है। जब मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तब मुद्रा की मांग का वक्र L1 से L2 तक खिसकता है जिससे ब्याज की दर में वृद्धि OR से OR1 होती है। साथ ही संतुलन बिंदु ई की जगह E1 हो जाता है और इसी प्रकार से जीडीपी में वृद्धि यहाँ पर होती है और जब जीडीपी में कमी होती है तब मुद्रा की मांग में कमी होती है जिससे ब्याज की दर OR1 से घटकर OR2 हो जाती है और इसी प्रकार से संतुलन बिंदु E1 की जगह E2 हो जाता है। अतः जीडीपी में परिवर्तन यानी जीडीपी बढ़ेगी तब E1 संतुलन और जीडीपी घटेगी तब E2 संतुलन आता है। इसीलिए जीडीपी में परिवर्तन ही मुद्रा की मांग में परिवर्तन द्वारा ब्याज दर को प्रभावित करता है। इसी के साथ हमारा ये दूसरा कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जो है ये हमारा अगला पॉइंट है। एक ओर R तथा जीडीपी के विभिन्न स्तरों के बीच संबंध तथा दूसरी ओर L तथा M के बीच समानता। दोस्तों जीडीपी में परिवर्तन के कारण ब्याज की दर व मुद्रा की मांग दोनों में परिवर्तन आता है। जिस प्रकार से हमने अभी इस कॉन्सेप्ट को समझा सेम यही चित्र आपको यहाँ भी बनाना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम वैसा ही चित्र बना हुआ है जैसा कि पहले बना हुआ था। यहाँ तीनों बिंदु यहाँ टकरा रहे हैं। इसी के साथ अब आपको करना क्या है, LM वक्र बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप OR की प्रारंभिक ब्याज दर को सीधा ले जाकर आप यहाँ LM वक्र की एक सीधी रेखा खींचेंगे 90 डिग्री के एंगल पर 75 डिग्री के एंगल पर और इसे आप यहाँ से मिला देंगे। निचले बिंदु को आप निचले बिंदु से टच कर देंगे और ऊपरी बिंदु को आप ऊपरी बिंदु से टच कर देंगे। यहाँ दोस्तों जीडीपी का स्तर दिखाया गया है, यहाँ वास्तविक शेष की मांग और यहाँ मुद्रा की पूर्ति और ये LM वक्र है और यहाँ ब्याज की दर दोनों साइड दर्शाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक संतुलन बिंदु ई है जिसके अनुरूप जीडीपी स्तर OY है और ब्याज की दर OR रहेगी जिसे B बिंदु द्वारा दिखाया गया है। जैसे ही जीडीपी में वृद्धि होती है OY से OY1 की वैसे ही ब्याज की दर में OR1 की वृद्धि होती है। वहाँ आप यहाँ देख सकते हैं जीडीपी में वृद्धि से यहाँ पर मुद्रा की मांग में L1 से L2 की वृद्धि हो रही है। इसी के साथ इस बिंदु को C द्वारा दर्शाया गया है और यहाँ संतुलन बिंदु E से E1 हो जाता है। इसके अलावा जैसे ही जीडीपी स्तर में OY1 से OY2 की कमी आती है संतुलन बिंदु बिगड़ता है, वह ब्याज की दर OR1 से OR2 हो जाती है और संतुलन A बिंदु पर स्थापित होता है जिसे भाग A में E2 द्वारा दर्शाया गया है। संतुलन बिंदु E1 की बजाय अब E2 हो गया है। मुद्रा की जो मांग है वह L2 की बजाय L3 हो गई है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जीडीपी में परिवर्तन से मुद्रा की मांग में परिवर्तन आ रहा है। अब हमने ये जो तीन बिंदु आपको बताए A, B और C, इन तीनों को यदि हम इस LM वक्र की सहायता से मिला दें तो हमें LM वक्र प्राप्त होता है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से LM वक्र के दाएं या बाएं कोई भी बिंदु LM वक्र में असंतुलन को दर्शाती है। तो आपने देखा दोस्तों चित्र में जो K बिंदु था पीछे वह जीडीपी व ब्याज दर के उस संयोग को दर्शाता है जहां मुद्रा के लिए मांग मुद्रा की पूर्ति से अधिक है यानी L बड़ा है M की तुलना में। चित्र भाग A में ये देखिए दोस्तों यहाँ K बिंदु दर्शाया गया है, इसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था आपसे। यह असंतुलन का प्रतीक है LM वक्र के पास। इसके अलावा यदि हम अगले बिंदु की बात करें जो कि LM वक्र के दाएं बाईं ओर स्थित है, जो L है LM वक्र के बाईं ओर स्थित है, वास्तव में वास्तविक जीडीपी व ब्याज दर के उस संयोग को प्रकट करता है जहां मुद्रा की पूर्ति मुद्रा के लिए मांग से अधिक है। इस प्रकार यानी L छोटा है M बड़ा है, इस प्रकार LM वक्र असंतुलन होता है। यहाँ पर देखिए आप
यहाँ असंतुलन के लिए एल बिंदु दर्शाया गया है। यदि असंतुलन के संबंध में क्वेश्चन आए तो आप इसे इस प्रकार से वर्णन को लिख सकते हैं, इसी वाले को, कि एल वक्र में असंतुलन इस तरह से होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एल वक्र का चपटा व गहरा होना। तो एल वक्र का जो चपटा व गहरा होने का संबंध है, यदि मुद्रा के लिए मांग जो है उसमें परिवर्तन का अनुपात जीडीपी में परिवर्तन के अनुपात से अधिक होता है, तब एल वक्र गहरा होगा। यानी जितना परिवर्तन मुद्रा के लिए मांग में हो रहा है उससे कम परिवर्तन जीडीपी में हो रहा है तो एल वक्र गहरा होगा। इसी के साथ जितना परिवर्तन मुद्रा की मांग में हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा परिवर्तन जीडीपी में हो रहा है तो एल वक्र चपटा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये वक्र एल वक्र दर्शाया गया है 2। ये एक गहरा एल वक्र है। यहाँ देख सकते हैं आप, मुद्रा के लिए मांग में परिवर्तन ज़्यादा है तो जीडीपी में परिवर्तन बहुत कम है। इसी प्रकार से चपटे वक्र की बात करें तो यहाँ पर जीडीपी में परिवर्तन अधिक है जबकि मुद्रा की मांग में बहुत थोड़ा सा ही परिवर्तन आता है। इस प्रकार एल वक्र ये चपटा गहरा वक्र है और यह एक चपटा वक्र है। अब दोस्तों बात करते हैं एल वक्र में खिसकाव। एल वक्र में खिसकाव तब होता है जब हम इसकी मान्यता यानी इसकी 2 मान्यताएं हैं, कीमत स्तर स्थिर रहना चाहिए व मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहना चाहिए। यदि हम मुद्रा की पूर्ति या कीमत स्तर दोनों में से किसी एक मान्यता को हटा दें तो एल वक्र में खिसकाव होता है। यहाँ हमने मुद्रा की पूर्ति में को परिवर्तित करके एल वक्र में खिसकाव को दर्शाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों यहाँ प्रारंभिक संतुलन बिंदु हमें ई दिखाया गया है, जहाँ OR1 ब्याज की दर पर चित्र बी में E1 द्वारा संतुलन दर्शाया गया है, जहाँ LM1 मुद्रा की मांग है। जैसे ही मुद्रा और यहाँ M मुद्रा की पूर्ति दर्शाई गई है और M2 ये हमने मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर दी। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते हैं वैसे ही मुद्रा बाजार का वक्र LM वक्र LM2 तक खिसकता है, जिससे ब्याज दर में कमी हो जाती है और ब्याज दर OR की बजाय OR2 हो जाती है। अतः मुद्रा पूर्ति में वृद्धि ही मुद्रा की मांग में परिवर्तन करती है, मुद्रा बाजार में परिवर्तन लाती है। इसी के साथ यदि हम मुद्रा पूर्ति का वक्र M2 की बजाय M3 यहाँ पर कोई नया वक्र बना दें तब ब्याज की दर व जीडीपी के संतुलन से हमें उच्च ब्याज दर प्राप्त होगी और LM वक्र में बाईं ओर खिसकाव होगा। चलिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ एक बारी। जैसे हमने यहाँ M3 एक नया वक्र लिया और इसके अनुरूप यदि हम बात करें तो ये इस बिंदु पर इसे काटेगा L वक्र को और यहाँ से यह ब्याज दर का उच्च संयोग आएगा R3 और यह बिंदु यहाँ जाकर मिलेगा, तब LM वक्र में बाईं ओर खिसकाव हो जाएगा जिससे LM नया वक्र बनेगा LM3। इस प्रकार से LM वक्र में खिसकाव होता है और इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।